ब्लैक होल, ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक जगह। उसके पास जाना तो दूर, अगर पृथ्वी सिर्फ उसके आसपास घूम रही तो क्या होगा? क्या हम बच सकते हैं या पूरी पृथ्वी कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी? आज हम इसी असंभव सी लगने वाली स्थिति की कल्पना करते हैं। धरती बनाम ब्लैक होल की आग जैसी अक्रेशन डिस्क। ब्लैक होल के चारों तरफ एक चमकती हुई आग जैसी डिस्क घूमती है, जिसे हम अक्रेशन डिस्क कहते हैं। इसमें टूटे हुए ग्रह, धूल, गैस और तारे, सब कुछ ब्लैक होल की ग्रेविटी से खिंचकर हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूमते हैं। और ध्यान रहे, ये सामान्य आग नहीं, इसका तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच सकता है, सूरज की सतह से भी। अब कल्पना कीजिए, किसी तरह हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा बदलकर इस जलती हुई डिस्क की दिशा में चल पड़े। जैसे ही हम इसके करीब पहुंचेंगे, सबसे पहले टकराव होगा खतरनाक रेडिएशन से। ये रेडिएशन इतनी तीव्र होगी कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर यानी हमारी सुरक्षा ढाल हिलने लगेगा। कुछ ही सेकंड में विद्युत चुंबकीय तूफान हमारी संचार व्यवस्था को नष्ट कर देगा। सैटेलाइट्स बंद होने लगेंगे, पावर ग्रिड फेल होने लगेंगे और दुनिया अंधेरे में डूबने लगेगी। और ये तो शुरुआत है। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। इन तेज किरणों की मार से वातावरण की ऊपरी परतें चिथड़े-चिथड़े हो जाएंगी। हवा की परतें उखड़कर अंतरिक्ष में उड़ने लगेंगी। ब्लैक होल की प्रचंड ऊर्जा प्लाज्मा, धूल और पत्थरों की भारी मात्रा को हिंसक रूप से बाहर निकालती है। लौकिक शक्ति का एक अशांत तमाशा। एक्रेशन डिस्क सिर्फ किरणें नहीं फैलती, ये भारी मात्रा में प्लाज्मा, धूल और पत्थर भी उगलती हैं। ये सब ब्लैक होल की भयंकर ऊर्जा से बाहर फेंके जाते हैं। पृथ्वी आग की लापेटों में घिरी हुई है। प्लाज्मा के विस्फोट उसे अग्नि के पांजों से नोच रहे हैं। पूरी दुनिया एक विशाल भट्टी बन गई है। विशालकाय ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की कक्षा अस्थिर हो रही है और तारे का प्रकाश मुड़ रहा है। जब ये पृथ्वी से टकराएंगे तो पंजे मारते हुए पूरा ग्रह जलने लगेगा। आसमान लाल और पीला हो जाएगा। जैसे ही ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण हावी होता है, उसका खिंचाव कई गुना बढ़ जाता है। पृथ्वी टूटने लगती है, स्पेगेटिफिकेशन का शिकार हो जाती है। सुनामी की चेतावनी, ऊंचे स्थान पर जाएं। जल्दी भागो, पुल टूट रहा है। पृथ्वी धीरे धीरे एक विशालकाय ब्लैक होल की ओर खिंची चली आ रही है।